Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about what is hidden from you, what you don't see coming, and how it will impact your life. इस बारे में reading है. Let's get started with your prediction. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we're gonna have 3 piles. So you have to pick your pile according to intuition, and if your intuition doesn't work, then you can even pick your pile according to your date of birth. So pile 1 we have Justice, pile 2 Page of Swords, pile 3 3 of Pentacles. So जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आपको अपनी तरफ बुला रहा है, वो एक कार्ड आपने पिक करना है. अगर एक से ज़्यादा कार्ड से आप अट्रैक्टेड फील करते हो, देन यू हैव टू सिलेक्ट योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ. सो अभी 30 सेकेंड्स का स्क्रीनशॉट आ रहा है इन कार्ड्स का पास से, तो तब आप इस वीडियो रीडिंग को पॉज कर सकते हो. यू कैन क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज, ओपन योर आईज एंड सी कि कौन सा एक कार्ड आपको वार्म फील करा रहा है, आपके लिए ग्लो कर रहा है. वो एक कार्ड आपने पिक करना है. अगर एक से ज़्यादा कार्ड से आप अट्रैक्टेड फील करते हो, पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ. अगर आपका बर्थ डे 3, 6, 7, 10, 13, 17, 19, 23, 26, 28 या 31 को आता है, पिक पाइल 1. अगर आपका बर्थ डे 1, 5, 9, 11, 15, 18, 20, 22, 27 या 30 को आता है किसी मंथ के, तो पिक पाइल 2. अगर आपका बर्थ डे 2, 4, 8, 12, 14, 16, 21, 24, 25 या 29 को आता है किसी मंथ के, तो पिक पाइल नंबर 3. ऑल राइट, सो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग सुनो, देखो. तो अभी यार स्क्रीनशॉट मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the Justice card or you picked this pile because आपका birthday 3, 6, 7, 10, 13, 17, 19, 23, 26, 28 या 31 को आता है किसी month के. So let's get started with your reading. First of all, I really want to talk about this Justice card. मेरे को ये बहुत अच्छा लगा ये कार्ड, क्योंकि इस जस्टिस कार्ड में आंखों पर पट्टी नहीं बंधी हुई और वी हैव द मैग्नीफाइंग ग्लास एज वेल. सो कानून अंधा तो बिल्कुल भी नहीं है, कानून सब देखते हैं. जस्टिस, आप अगर ये सोचते हैं ना पाइल नंबर 1, बिकॉज आई फील दिस वे, पाइल 1 दैट्स अगेन आप लोगों की एनर्जी कुछ ऐसी है जहाँ पर ना आपकी शिकायत रहती है, और एक बार नहीं बहुत बार रहती है जीवन में, कि यूनिवर्स जो है या भगवान जो है वो मेरी सुनता नहीं, या मुझे देखता नहीं, या मेरी मानता नहीं. बट यू नो व्हाट, यूनिवर्स या वो ईश्वर वो सुनता है, वो देखता है, वो सब जानता है. वो सिर्फ और सिर्फ आपके सही समय का इंतज़ार कर रहा है आपको कुछ देने के लिए. इंतज़ार भी नहीं, इनफैक्ट वो समय आपका आया ही हुआ है. इट जस्ट कि आपका फोकस कहीं और है. यूनिवर्स चाहता है कि आप एक तो अपने आप को डिग्रेडेड फील कराना बंद करें, अपने आप को अपग्रेडेड फील कराएं, यानी अपने आप को डाउन महसूस ना कराएं. अपनी खामियों की जगह अपनी खूबियों पर ध्यान दीजिए. यूनिवर्स कहता तब मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, और मैं अभी भी तैयार ही बैठा हूँ, और जस्टिस सर्व होता है. बट जब तक आप अपनी पावर में नहीं आते, और यूनिवर्स अगर आपको उससे पहले आपके हाथ में पावर दे दे, तो आप उस पावर को यूटिलाइज ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप तैयार ही नहीं हो. तो यूनिवर्स कहता है आप तैयार होइए, आप काबिल बनिए, मैं पावर देने को तैयार हूँ. पर आप काबिल ही नहीं बनते. पाइल नंबर 1, आपका जो है अपने बारे में ऐसा बुरा फील करना आपका बंद ही नहीं होता. आप अपने आप को कहीं ना कहीं दूसरों से कम समझते हैं. यू नो व्हाट पाइल 1, ज़्यादातर जो चीज़ें आपके अराउंड है या लोग आपके अराउंड है, उनके पास कुछ खास बढ़िया नहीं है. बहुत कुछ आपके पास है, पर इतना सा शायद लोगों के पास है आपके अराउंड, और इतने से कि वो बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करते हैं, फुकरेबाजी करते हैं. है उनके पास ढेला नहीं, आपके पास बहुत कुछ है, पर आप बहुत एक डाउन टू अर्थ ग्राउंडेड इंडिविजुअल है. मतलब धसे हुए हैं ज़मीन में, मतलब इतना डाउन टू अर्थ ग्राउंडेड है.
आप कब दूसरों को देख देख के अपनी लाइफ उनके साथ कंपेयर करोगे? पाइल नंबर 1, गाइडेंस इज गेट बैक टू योर पावर. जो आप हैं उसको आप जिए. आपके अंदर जो खूबियाँ हैं आप उन खूबियों को पहले रखें. कमियों पर मत ध्यान दीजिए. अपनी खूबियों को बढ़ाइए. अपनी खूबियों पर फोकस कीजिए. अपने आप को अच्छा फील कराइए कि मैं राजा से कम नहीं हूँ. यू हैव टू फील दिस वे. यू हैव टू, एंड दैट्स हाउ यू आर गोना गेट इन टू पावर. क्योंकि समटाइम्स इवन कॉन्फिडेंस नहीं है, यू हैव टू फेक इट टिल यू मेक इट. और हो जाएगा. यू विल बी एबल टू मेक इट. आप अपना आपके नेचुरली आपके अंदर फिर वो कॉन्फिडेंस आने लगेगा. एंड देन यूनिवर्स इज गोना गिव यू द पावर. जस्टिस विल बी सर्व देन. पावर में आइए आप. सो यहाँ पर क्या है जो आपसे हिडन है? पाइल नंबर 1. व्हाट इज हिडन फ्रॉम यू? पाइल 1. What you don't see coming, how it will impact your life. Okay, we have Queen of Cups, 9 of Wands, 10 of Cups. Wonderful. देखिए यहाँ पर भी ना आप बस अपना सिर पे, जैसे जब कोई इंसान टेंशन स्ट्रेस में होता है तो ऐसे अपने सिर पे ऐसे हाथ लगाए होता है, मुंह उसका उतरा सा बना सा होता है. आपने अपने अराउंड इतनी टॉल वॉल्स बनाई हुई है और फिर कहते हो कि मेरे को कोई पूछता नहीं, मेरे को कोई समझता नहीं. आपने अपने अराउंड ही इतनी सारी वॉल्स बनाई हुई है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, विच इज़ ग्रेट. इट्स इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट बाउंड्रीज. इट्स इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट डिस्टेंस. पर इस डिस्टेंस का क्या फ़ायदा अगर आप के जीवन में जो है इस डिस्टेंस से तरक्की की बजाय आप डाउन फील कर रहे हैं, आप अकेला फील कर रहे हैं, आप लोनली फील कर रहे हैं. बिकॉज दिस इज़ अ फीलिंग जो आप काफ़ी टाइम से फील कर रहे हैं. लोनलीनेस आपके अंदर है. आपको अपना अलोन टाइम आप बहुत अच्छा बिता नहीं पाते. आपको लोनली महसूस होता है. यू आर लाइक दैट एंड यू रियली वांट फैमिली. यू वांट टू फॉल इन लव. बट एट द सेम टाइम आपके मन में ये होता है कि लव इज़ फॉर लूजर्स. और मे बी आई एम समवन जो कभी फॉल इन लव हुआ ही नहीं मेरे साथ. मेरे को फीलिंग ही नहीं आई प्यार वाली. या नो वन अप्रोच्ड मी. दिस कैन बी यू पाइल 1. कि कोई मेरे को आज तक किसी ने आई लव यू कहा ही नहीं. कोई अगर मुझसे अट्रैक्ट होता है तो शायद वो मेरे से इंटिमिडेट हो जाता है, या वो उसका कॉन्फिडेंस वो लूज़ कर जाता है. कुछ तो ऐसा होता है कि वो अपने प्यार का इजहार ही नहीं कर पाता. एंड इट्स ऑल्सो बिकॉज यू आर टू इंडिपेंडेंट. या यू आर पाइल नंबर 1. आप हर चीज़ खुद कर सकते हो. यू हैव दिस पावर. यू कैन डू एनी थिंग एंड एवरी थिंग, दैट्स फॉर श्योर. बट जब बात आती है ना रोमांटिक रिलेशनशिप्स की, लव रोमांस की, इवन मैरिज की, यू आर सो हाइपर इंडिपेंडेंट. दूसरे को लगता है मैं क्या ही दे सकता हूँ पाइल 1 को, क्या ही दे सकता हूँ. एंड जब वो कोई चीज़ आपसे पूछता है कि क्या मैं आपके लिए ये करूँ, तो यू आर लाइक नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं खुद कर लूँगा या कर लूँगी, डोंट वरी अबाउट इट. एंड देन दी अदर पर्सन फील्स लाइक कि हाउ टू इम्प्रेस पाइल नंबर 1, हाउ. और फिर वो इवेंचुअली यही फील करता है कि शायद पाइल 1 मुझ में इंटरेस्टेड है ही नहीं, तभी दे आर नॉट गिविंग अ चांस. एंड यू आर थिंकिंग कि वाई दिस पर्सन इज़ नॉट सेइंग द ट्रूथ. आई नो आपको पता है कि ये पर्सन आपको बहुत पसंद करता है, बट यू फील कि ये क्यों फिर मेरे को नहीं अप्रोच कर पा रहा, क्यों मुझसे वो बात नहीं कर पा रहा, क्यों प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा. क्योंकि पाइल नंबर 1 आप उसे अपने आप को रिझाने का मौका ही नहीं देते हो. दैट्स अ थिंग. यू आर हाइपर इंडिपेंडेंट. यू कैन डू एनी थिंग एंड एवरी थिंग ऑन योर ओन. आपने कानून को अपने हाथ में उठाया हुआ है. बेसिकली आप हर चीज़ यू कैन डू ऑन योर ओन. यू आर टू वाइज. यू आर टू इंटेलिजेंट एंड वाइज, एंड दैट्स वाई यू आर अनएबल टू फॉल इन लव, और दैट्स वाई पीपल आर अनएबल टू से आई लव यू इन ऑन योर फेस. बिकॉज आप बहुत पावरफुल हैं. यू आर अ सुपरमैन और यू आर अ सुपर वुमन. यू आर लाइक दैट. बट वॉट इज़ हिडन फॉर यू फ्रॉम यू, आई वुड से कि आपका जो सॉफ्ट साइड है ना, दैट इज़ हिडन फ्रॉम यू. आप कहीं, इवन इफ लेट्स से यू आर फीमेल वॉचिंग दिस रीडिंग, यू आर अ मैस्कुलिन फीमेल, यू आर अ टॉम बॉय. आर्द्रा प्रोमिनेंट होगा. जेमिनाई साइन में आर्द्रा नक्षत्र होता है, तो यू विल हैव प्लैनेट्स इन द जेमिनाई साइन. या सेजिटेरियस साइन में आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे, मूला या फिर पूर्वाषाढ़ा में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. Alright, this shows that you're a masculine female. तो यहाँ पर बस यही इशू है कि आप जो है यू आर नॉट इन दी एनर्जी
टू गेट योर सेल्फ नरिश फ्रॉम अदर्स. आप दूसरों को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, आप दूसरों को जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, आप एक्शन ओरिएंटेड है, गोल ओरिएंटेड है, विच इज़ ग्रेट. बट व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, you are just not ready to take help, you are just not ready to give work to the other person. मतलब हाँ, अगर कोई पूछता है आपसे कि मैं ये चीज़ आपके लिए करूँ तो करा लो भाई, क्योंकि उसको सामने वाले को उसी से कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ मैं पायल बन के कुछ काम आता हूँ, मैं इम्पॉर्टेंट बनना शुरू हुआ. उसको फीलिंग तो दिलाओ ना. तो फिर वो वही है कि लोग आएंगे आपके जीवन में, कुछ समय रहेंगे, फिर चले जाएंगे, क्योंकि आप हर चीज़ खुद करने को उतारू हो, राज़ी हो, केपेबल हो. दूसरे को लगता है मैं फिर क्या ही वैल्यू रखता हूँ. दूसरे को कहीं ना कहीं डिग्रेडेड फील हो जाता है. फिर यू आर पावरफुल, डेफिनेटली यू आर पायल वन. बट यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स ये कहता है दैट यू ऑल्सो, द गाइडेंस इज टू बी अ लिटिल सॉफ्ट. टू बी अ लिटिल सॉफ्ट मतलब कि यू हैव टू बी अ लिटिल फेमिनिन. ऑलराइट, यू हैव टू गिव चांस टू अदर पर्सन टू डू थिंग्स फॉर यू. उससे काम कराओ, उससे, चाहे वो काम आप खुद कर सकते हो, बट गिव देम दैट वर्क सो दैट उनके मन में हो कि हाँ भाई मैं भी पायल वन के लिए कुछ कर रहा हूँ, मैं भी इंपॉर्टेंस रखती हूँ. ऐसा यू हैव टू डू दिस थिंग. ऑलराइट, क्वीन ऑफ कप्स यही है कि यू हैव टू बी सॉफ्ट. आपको केयरिंग होना चाहिए, ये गाइडेंस है. यू कैन बी अ केयरिंग पर्सन, बट वही है कि वो केयर शो नहीं हो पाता है. आपको उसको इमोशनली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए. बिकॉज आई डू सी समवन इज कमिंग इन योर लाइफ फॉर श्योर, और वो भी मैरिज के इंटेंशन से, टू क्रिएट अ फैमिली. इस इंटेंशन से वो पर्सन आ रहा है आपके जीवन में. अभी ये चीज़, और मे बी आ चुका है ये पर्सन आपकी लाइफ में, आ चुका है. हिडन चीज़ ये है कि यू आर जस्ट फीलिंग कि इस पर्सन के क्या इंटेंशंस है, क्या नहीं है, ये मेरे से क्या चाहता है, क्या इंटेंशन है, ये हिडन है इंटेंशन. बट वही इस रीडिंग में हम हिडन चीज़ को जानने वाले हैं. तो वही है कि ये पर्सन मैरिज के, एक फैमिली क्रिएट करने के इंटेंशन से आपके पास आया है. ऑलराइट, एंड यू आर दिस पर्सन जो शायद अपना प्यार ढूंढ रहे हैं. आप कहते हो वेयर इज़ लव इन माई लाइफ, वेयर इज़ दिस पर्सन. जब मेरे को अपना पार्टनर मिलेगा ना, पहले तो मैं उसको खूब सुनाऊंगी कि तुम कहाँ थे मेरे पूरे जीवन में, वेयर वर यू. एंड गेस व्हाट, दैट पर्सन इज लिटरली इन फ्रंट ऑफ यू, and you're still trying to find your life partner, but your life partner is just in front of you. All right, and they are trying to grab your attention. They want to do things for you, they want to open door for you, they want to be caring towards you, but you are this superwoman or superman who is like, I'm too strong. Don't ask me these silly questions. I can open my own door. So you have to be in a receiving mode, pile one. ये आपके लिए guidance. I hope you're understanding what I'm trying to say. We have temperance. Be patient. All right. Be patient. आप समझदारी से आगे बढ़िए. All right. अपने I would say समझदारी in the sense आप समझदार तो हैं, but emotional intelligence की मैं बात कर रही हूँ. आपको you somehow में feel सामने वाला ना डम है, उसको कुछ समझ नहीं आता है. ही इज़ और शी इज़ टू सॉफ्ट, आपको ऐसा फील हो. बट बी दिस नर्चरिंग पर्सन. ऑल राइट, गिव देम केयर, नर्चर देम. ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है. बी पेशेंट विद देम, ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है. वी हैव 6 of Wands. 6 of Wands जो है वो विक्ट्रीज को भी रिप्रेजेंट करता है. इन जनरल 6 of Wands एक बड़े सेलिब्रेशन को रिप्रेजेंट करता है. जैसे भारत में तो सबसे बड़ा सेलिब्रेशन मैरिज है. चाहे एक फैमिली जैसी मर्जी हो, पर वो फैमिली अगर शादी करती है, किसी उनके घर का सदस्य फैमिली करता है, तो बड़े धूमधाम से वो शादी होती है, चाहे जो भी फैमिली का स्टेटस हो. मतलब ज़्यादा ही लोग भारत में इन्वेस्ट करते हैं मैरिजेस पर. इट्स अ बिग फंक्शन. तो यहाँ 6 of Wands भी उसी बड़े फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है. माला मूला पहनाते हैं, है ना, वरमाला होती है, ये हमारे ट्रेडिशन में है, कल्चर में है. तो यहाँ पर भी इस पर्सन को माला पहनाई गई है. एंड दिस पर्सन इज़ गिवन अ कप और इज़ बीइंग ऑफर्ड अ कप. कप जो है इमोशंस है, आपकी ट्रस्ट है, ऑलराइट, नरिशमेंट है. मतलब योर हार्ट विल बी, समवन इज़ गोना गिव यू देयर हार्ट. लिटरली कोई आपको अपना दिल देगा, आपके हाथ में आपको दिल थमाएगा. एंड दे विल एक्सपेक्ट कि उस दिल का आप बड़ा टेक केयर करें, उसको नरिश करें, उसको समझे. एंड यू नो व्हाट,
with the 10 of cups and 6 of wands, it's about teamwork. It's not about कि सामने वाला ही हर चीज़ करता रहे या आप ही सामने वाले के लिए हर चीज़ करते रहे. नो, मैरिज इज़ अबाउट टीम वर्क. 7th हाउस रिलेशनशिप है, मैरिज है, राइट? बट 7th हाउस इज ऑल्सो पार्टनरशिप. इट्स अ इक्वल पार्टनरशिप, इट्स नॉट एन अनइक्वल पार्टनरशिप, राइट? सो यहाँ पर दोनों पार्टी, लड़का लड़की दोनों, हस्बैंड वाइफ दोनों को एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइसेस क्रिएट करने पड़ेंगे. दोनों के एक दूसरे को समझना पड़ेगा, समय समय पर एक दूसरे के लिए प्रेजेंट रहना पड़ेगा, चाहे इमोशनल वे में प्रेजेंट रहो, जिस भी वे में आपको एक दूसरे को नरिश करना पड़ेगा. कोई भी प्रॉब्लम होगी, रियलाइज दिस थिंग और टेल दिस पर्सन दिस थिंग, या ये पर्सन शायद आपको ये चीज़ कहेगा कि यार हम देख लेंगे, हम दोनों मिलके देख लेंगे, जो भी सिचुएशन होगा देख लेंगे हम. जब ये एनर्जी होती है ना कि हम दोनों मिलके देख लेंगे, बात बन जाती है. दैट्स इट. क्योंकि एक और एक मिलके 11 हो जाते हैं, दो नहीं रहते, एक और एक मिलके 11 हो जाते हैं, तो हर काम हम कर सकते हैं. तो टीम वर्क डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है, और एक्सपेक्टेशन भी यही है कि हम एक टीम की तरह चलें. दिस सी अ पोटेंशियल इन यू पाइल वन, दिस सी अ पोटेंशियल इन यू. ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आ चुके हैं, आई एम सेइंग कि आ चुके हैं, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, दे आर लिटरली इन फ्रंट ऑफ यू. बट यू पाइल नंबर 1, आप जो है कुछ और ही माइंड सेट में है, कुछ और ही एक अलग, पता नहीं किस ग्रह पर घूम रहे हैं आप. बी ऑन अर्थ, बी प्रेजेंट एंड प्रेजेंट, यू विल सी योर पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू नाउ. बट इट जस्ट दैट यू आर कन्फ्यूज अबाउट द इंटेंशन, और यू फील कि उनकी इंटेंशन हिडन है. बट गेस व्हाट, समवन इज डेफिनेटली कमिंग इन योर लाइफ एंड दे वांट टू ऑफर यू लव, दे वांट टू ऑफर यू नरिशमेंट, दे वांट टू ऑफर यू stability. They want to offer you marriage. They want to get married to you. Their focus will always remain on you. All right? Sometime, ऐसा होता है कि when children comes in, तो husband wife का focus अपने बच्चों पर हो जाता है ज़्यादा. But guess what? आपकी मैरिज में ऐसा नहीं होगा. मैरिज बहुत अच्छी चले क्योंकि आप दोनों का ध्यान एक दूसरे की तरफ ज़रूर होगा, बच्चों पर भी होगा, चिल्ड्रन विल बी देयर, आई सी, बट एक दूसरे पर बहुत होगा. एंड योर चिल्ड्रन विल ग्रो अप सीइंग रियल लव which is between you two, which is between their parents. आप और आपके स्पाउस जो हैं, उनका जो लव होगा, आपके बच्चे उस चीज़ को देखकर ग्रो अप होंगे. ऑलराइट, सो दैट्स देयर. समथिंग मोर, और क्या हिडन है भाई? We have growing older. Absolutely yes. You two are gonna grow old with each other, right? And still will be very much attracted towards each other. Very much attracted towards each other. I was just calculating that 8 + 3 क्या होता है? 9, 10, 11 होता है. 11 नंबर अभी हमने बोला ना, एक और एक मिलके 11 हो जाता है, तो 11 नंबर यहाँ पर आए. बट 1 और 1 को भी अगर हम ऐड कर दे तो 2 बनता है. 2 इज़ द नंबर ऑफ मून. मून इज़ ऑल अबाउट नरिशमेंट, फूड, इमोशनल कंपैटिबिलिटी. इट्स अबाउट बीइंग इमोशनली अवेलेबल टू यू. तो यही तो हम सारी अभी बात कर रहे थे, कप्स की एनर्जी तो बीइंग इमोशनली अवेलेबल. तो आप दोनों हमेशा एक दूसरे के लिए इमोशनली अवेलेबल रहेंगे, विल ग्रो ओल्ड विद ईच अदर. दिस इज हैपनिंग पाइल नंबर 1. आपका वेट अब खत्म होता है. यू ऑलरेडी मेट योर लाइफ पार्टनर, दे आर इन फ्रंट ऑफ यू. बस आपको इस पर्सन के इंटेंशंस नहीं पता, बट दिस पर्सन एक्चुअली नोटिसेस यू वेरी मच. मतलब आपकी छोटी से छोटी बात, हरकत, चीज़ नोटिस होती है. चाहे ये पर्सन वो बात आपको बताते हैं, नहीं बताते हैं, बट दे नोटिस एवरी थिंग अबाउट यू पाइल वन. एवरी थिंग, एवरी स्मॉल टू स्मॉल थिंग, बिग टू बिग थिंग, they see it. Then we have support. Yeah, there is a lot of support. 4 + 1 is 5. 5 is the number of Mercury. Mercury जो है चिल्ड्रन को भी रिप्रेजेंट करता है. मर्करी दोस्ती है, फ्रेंडशिप है. मर्करी इज ऑल्सो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड. तो हो सकता है कि आप पहले इस पर्सन के साथ एक रिलेशनशिप में आते हैं, देन यू गाइज विल गेट मैरिड, ऑल राइट, एंड विल हैव चिल्ड्रन. और एक दूसरे के साथ यू आर गोना डू एक्टिविटीज़. आप प्ले डेट्स करेंगे, आप मतलब आप एक दूसरे के साथ जैसे कोई स्पोर्ट्स खेलेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे, क्रिकेट खेलते हैं, या कुछ मतलब यू विल प्ले सम स्पोर्ट्स, या आप लूडो खेलते हैं, या कुछ आप लोग खेल कूद एक साथ करेंगे, दिखता है, गेम्स वगैरह खेलेंगे, घर बैठ कर अगेन आप कार्ड्स खेलते हैं, वट एवर इट इज़, यू विल प्ले सच गेम्स एज वेल. तो एक बहुत अच्छा एक फ्रेंडशिप है ऐसी,
एक फ्रेंडशिप इस रिलेशनशिप इस मैरिज में होगा, तभी तो आपका घर बसेगा. So yeah, and we have caring. Oh my God, we have children here. We have travel, we have home. So you're going to travel with them a lot. You guys will have children together. You guys will have a home together. You guys are going to nourish your children. Will be very caring towards each other. Will be thoughtful about each other. मतलब अगर आप एक दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं तो वो गिफ्ट भी बड़ा thoughtful है, बहुत thoughtful कि भाई मेरे पार्टनर को इस चीज़ की ज़रूरत है तो मैं ये चीज़ देती हूँ, प्लस मैं एक और चीज़ ये खरीद रही हूँ क्योंकि आई नो कि माई पार्टनर विल नेवर बाय दिस थिंग फॉर देम सेल्स, तो मैं उनके लिए चीज़ खरीदूँगी. तो बड़े गिफ्ट भी एक दूसरे को आप बहुत थॉटफुल देंगे, थॉटफुल गिफ्ट्स जो मतलब काम भी आते हैं और शायद हो सकता है थोड़ा एक्सपेंसिव भी हों. एंड यू थॉट कि योर पार्टनर विल नेवर बाय दिस फॉर देम सेल्स, तो आप वो चीज़ें उनको खरीद के देते हो. देखिए टेडी बियर खरीदना, चॉकलेट खरीदना बड़ा एक नॉर्मल बात है. To be honest, it's very normal, and I know that many couples do that. They buy each other soft toys and chocolates. Good, great. But मेरे को यहाँ पर कुछ eccentric चीज़ दिख रही है. मतलब it can happen if you're a female watching this reading, तो आपके पार्टनर आपको एक इलेक्ट्रिक रेजर ला कर देते हैं because they do realize that maybe waxing is too painful, so electric razor is good, so you can, you know, shave your legs or whatever. or they buy you an epilator because hot wax से बचने के लिए you know, something which is eccentric at the same time very at the same time it's very useful. All right, thoughtful. Okay, so I'm like seeing things like that. Then we have Mercury. Oh my God, yeah, there is friendship. Yes, yep, you guys are gonna go on dates in parks. मतलब आप जैसे पिकनिक बनाते हैं ना, वैसे you will do picnic together. खेलेंगे, कूदेंगे, मज़ा करेंगे, टेक्स्ट बहुत करेंगे आप एक दूसरे को. मरकरी कम्युनिकेशन है, तो यू गाइज आर गोना टेक्स्ट ईच अदर अ लॉट. ये एक दूसरे को वॉइस मैसेजेस बहुत सारे भेजेंगे या कॉल बहुत करेंगे, बट मेनली आई सी यू गाइज आर गोना टेक्स्ट मैसेज ईच अदर अ लॉट. सो दैट्स देयर. मरकरी जो है आपका धारा कारक प्लैनेट हो सकता है, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर, प्लैनेट होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू द 0 डिग्रीज. इसको हम स्पाउस सिग्निफिकेटर कहते हैं, धारा कारक कहते हैं. ये मरकरी हो सकता है, या मरकरी आपका 7th हाउस में हो सकता है, या मरकरी आपके 7th लॉर्ड के साथ कंजंक्ट हो सकता है. वीनस मरकरी का कंजंक्शन हो सकता है, जो कि शो करता है दैट योर वाइफ इज़ गोना बी वेरी कम्युनिकेटिव. इफ़ यूर अ मेल वॉचिंग दिस रीडिंग, तो वीनस मरकरी का कंजंक्शन अगर आपके चार्ट में, तो योर वाइफ इज़ गोना बी वेरी कम्युनिकेटिव. मार्स वीनस का अगर कंजंक्शन है, मार्स वीनस इज ट्राइन फ्रॉम ईच अदर 5-9 प्लेस अवे फ्रॉम योर चार्ट. इफ़ यूर अ फीमेल वॉचिंग दिस रीडिंग, तो आपके हस्बैंड इज गोना बी वेरी कम्युनिकेटिव, वेरी टॉकेटिव इन नेचर, बिजनेस माइंडेड. वी हैव वीनस, या आई मीन या वीनस इज लव, marriage. All right, love comma marriage, not love marriage. I'm saying love, फिर next word है marriage. So there's going to be definitely, अब ये जो hidden चीज़ है वो love और marriage के बारे में ही है. Obviously Venus जो है पैसे भी होता है, cash flow भी होता है, liquid money है ना. तो येस, मैरिज के बाद यू बिकम वेल्दी और स्पाउस बिकम्स वेरी वेल्दी, रिच. आपके पास कैश फ्लो बहुत अच्छा होता है. एक होता है ना कि हाँ हमारे पास प्रॉपर्टी है, हमारे पास अच्छा घर है, हमारे पास गोल्ड है, वो तो सब आप लोगों के पास होगा. बट एक होता है एक अच्छा कैश फ्लो, तो वो भी यहाँ पर बहुत अच्छा दिख रहा है. कैश फ्लो यहाँ पर बहुत दिख रहा है, स्पेशली आफ्टर मैरिज. ऑलराइट, देयर इज़ लाइक 2 people कमिंग टुगेदर, both are in love with each other and respect each other. और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए, यही तो चाहिए. पैसे भी हैं, लव भी है, और क्या चाहिए लाइफ में, राइट. और वीनस, यू नो, इट्स ऑल अबाउट गुड हेल्थ. जब जुपिटर वीनस आर कंजंक्ट टुगेदर, जुपिटर वीनस आर ट्राइन इन ईच अदर 5-9 प्लेस अवे फ्रॉम ईच अदर, या जुपिटर के आगे वीनस हो, इसको हम जीवा संजीवनी योग कहते हैं. बिकॉज वीनस हैज़ द एबिलिटी टू ब्रिंग द डेड इन टू लाइफ. किसी मरी हुई चीज़ को भी वीनस जिंदा कर सकता है. वीनस हैज़ द एबिलिटी टू ब्रिंग डेड इन टू लाइफ. जब जुपिटर वीनस कंजंक्ट होता है, एक पर्सन की बॉडी अपने आप को रिजुविनेट कर पाती है. ऐसा इंसान ज़्यादातर फिट रहता है लाइफ में, ऐसे कोई हेल्थ इशूज से नहीं डील करता. और अगर करता भी है तो अपने आप यू नो होम रेमेडीज से, छोटी मोटी रेमेडीज से अपने आप को ठीक कर लेता है. ऑलराइट, तो एक हेल्थ की ब्लेसिंग ऐसे इंसान पर होती है. तो ये कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में, आपके स्पाउस के चार्ट में हो सकता है. या फिर ऐसे लोग डॉक्टर्स भी होते हैं, हीलर्स भी होते हैं.
सो ये चीज़ दिख रही है. देन वी हैव होलनेस. या ब्लैक मलबरी. सो इट डज शो कि ये जो भी इस सिचुएशन है, ये रिलेशनशिप जो आगे फॉर्म होगा, मैरिज जो फॉर्म होगी, ये आपको कंप्लीट फील कराएगी. कंप्लीट. हालांकि देखिए, हर किसी का अपना माइंडसेट होता है. पायल वन, कोई कहता है कि मेरा करियर सेट है और मेरे को अकेला ही जीवन में रहना है, आई फील कंप्लीट इन दिस वे, है ना. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं. वेयर इज यू पाइल नंबर वन, यू आर समवन जो मैरिज के बाद कंप्लीट फील करते हैं. यू कैन बी अ लिब्रा राइजिंग पाइल नंबर वन. आपका मून या आपका राइजिंग साइन, आपका मून लिब्रा में हो सकता है, आपका राइजिंग लिब्रा हो सकता है. लगन में जो साइन है वो लिब्रा का प्लेस्ड हो सकता है, जो कि शो कर, या फिर आपका आत्मा कारक प्लैनेट या असेंडेंट लॉर्ड आपका लिब्रा में हो सकता है, जो कि शो करता है दैट यू विल फील कंप्लीट इन लाइफ व्हेन यू आर इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप और यू आर मैरिड. देन यू फील कंप्लीट. तो एक होल, आप एक कंप्लीट फील करता है, एक होलनेस, होलसम आप फील करता है व्हेन यू आर मैरिड और इन अ गुड रोमांटिक रिलेशनशिप. तो ये आपके लिए नज़र आ रहा है कि स्टेबिलिटी आ रही है लाइफ में, बिकॉज द लव ऑफ योर लाइफ इज कमिंग, और दे एक्चुअली, आई वुड से, दे ऑलरेडी हेयर, ऑलराइट, एंड दे really like you, they want to be with you, they are very much interested in you, they love you, they want a family with you. उन्होंने कहीं ना कहीं अपने मन में ख्याली पुलाव भी पकाने शुरू कर दिए हैं, that Pile 1 and me are gonna get married and we are gonna have children. उनके मन में ऑलरेडी वो ख्याल बन रहे हैं. राइट, सो दिस हैपनिंग. ये जस्ट कि आप उन्हें मौका दीजिए. कुछ चीज़ें जो आपको वो ऑफ़र करते हैं, मना मत कीजिए उस ऑफ़र को. अगर आपके पार्टनर कहते हैं कि मतलब अभी शायद वो आपके रोमांटिक पार्टनर नहीं बने हैं, दे कैन जस्ट बी योर कलीग, दे कैन जस्ट बी योर समवन हु यू नो, है ना. इफ़ दे ऑफर यू फूड, प्लीज़ उसको मना मत कीजिए. आपके, हाँ जी, चलो हम मिल के खाना खाते हैं, इकट्ठे बैठ कर खाना खाते हैं, जो भी वो आपको खाना भी अगर ऑफ़र करते हैं, चाय ऑफ़र करते हैं, टेक दैट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो आपका चाहे मन नहीं है, स्टिल टेक दैट ऑफर, ऑल राइट. स्टिल उस चाय कॉफ़ी को हाँ कहिए, ऑल राइट, एंड गिव देम द चांस टू डू थिंग्स फॉर यू. आई नो यू आर वेरी इंडिपेंडेंट, बट ये हाइपर इंडिपेंडेंसी आपका घर नहीं बसने देगी पाइल वन. सो यू गाइज आर हाइपर इंडिपेंडेंट, बट अगेन गाइडेंस इज लेट द अदर पर्सन डू थिंग्स फॉर यू, ऑल राइट. सो या, that was it पाइल नंबर वन. एस्ट्रोलॉजिकली तो मैंने कुछ कॉम्बिनेशन बताए ही हैं, और जैसे इस पर्सन के चार्ट में मरकरी असेंडेंट में हो सकता है, इस पर्सन का आत्मा कारक मरकरी हो सकता है, या मरकरी धारा कारक हो इस पर्सन के चार्ट में, दिस कैन हैपन. इस पर्सन के चार्ट में 7th हाउस में मरकरी हो सकता है, 7th लॉर्ड इस पर्सन के चार्ट में भी मरकरी के साथ कंजंक्ट हो, दिस कैन हैपन. आपके चार्ट में लीब्रा साइन, लीब्रा, टॉरस, स्कॉर्पियो, टॉरस, लीब्रा, स्कॉर्पियो, और इवन मैं कहूँगी कैप्रिकॉर्न में आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. टॉरस में भी कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा. लीब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा. विशाखा स्पिल करता स्कॉर्पियो में, अनुराधा, ज्येष्ठा. कैप्रिकॉर्न में उत्तराषाढ़, श्रावण, धनिष्ठा. तो इन साइंस एंड नक्षत्रों में D1, D12 और D9 नवंश चार्ट में आपके ज़रूर कोई ना कोई प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे, ऑलराइट. सो या, आपका आत्मा कारक प्लैनेट कैन बी जुपिटर, इट कैन बी वीनस, या फिर इट कैन बी मर्करी, आत्मा कारक प्लांट होल्डिंग द highest degree in your chart planet, which is nearest to 30 degrees. All right, so that was it. This was the reading for you. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. I just realized is it 33 number है, 3 + 3 कितना होता है? 6 होता है. 6 is the number of Venus, और यहाँ Venus planet भी आया हुआ है. So yeah, love is in the air for you. So yeah, that was it. This was the reading. Let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundi reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you are interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now, wearing citrine, amethyst, and the pink tiger. I can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile 1, tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose the Page of Swords card here, or you picked this file because आपका birthday 1, 5, 9, 11, 15, 18, 20, 22, 27 या 30th को आता है किसी month के. So let's get started with your reading. What is hidden from you?
what you don't see coming and how it will impact your life. Pile 2. Okay, we have Temperance. Okay, King of Swords, Ten of Cups. You know what, Ten of Cups did came in pile number 1 as well. ये देखो ये रहा Ten of Cups. So if you have time and energy, go watch pile 1 as well, क्योंकि उसके अंदर भी आपके लिए messages होंगे and you will be able to resonate with them. So yep, we have Knight of Swords. End of the deck में Six of Cups. Oh my god, wonderful. देखिए पाइल नंबर 1 आपकी लाइफ में वो चीज़ें रिपीट होगी जो मैंने पाइल नंबर 2 आपकी लाइफ में वो चीज़ रिपीट होगी जो मैंने पाइल 1 में कही है, और कुछ चीज़ें जो रिपीट होंगी वो मैं अभी यहाँ पर जो आपकी लाइफ में होगी वो करियर के बारे में, मतलब एक लव लाइफ के बारे में कुछ चीज़ें दिख रही है, एक आपके करियर के बारे में कुछ चीज़ें दिख रही है. तो लव लाइफ के अंदर मेरे को ये दिख रहा है दैट समवन ऑलरेडी एंटर्ड योर लाइफ. आने वाले नहीं हैं, वो आ चुके हैं. All right, and the thing is that you want direct straightforward communication with them. Do you like me or not? Do you love me or not? एक directness आप चाहते हैं, आपको पता है that there is someone and literally you know it, pile 1, in your heart you know who that person is, because ये person आपको देखता रहता है, आपकी हर छोटी से बड़ी चीज़ को notice करता है ये person. शायद आपको सच में कह भी दे person की you were doing this, I saw you doing this, you were like that. मतलब they notice you, वो अनदेखा नहीं करते, इग्नोर नहीं करते आपको. they notice everything. you may feel like that they are ignoring you, pile number 2. मतलब आपको लगे कि इंसान तो किसी चीज़ में बिजी है, किसी काम में बिजी मेरे सामने बैठा है, पर किसी के साथ बात कर रहा है, किसी के साथ बिजी है, तो मेरे पे तो ये क्या ही ध्यान दे रहा है. गेस व्हाट, they know everything what you are doing. They see whatever you are doing, they see it clearly, they see it. All right, and you know एक sexual tension यहाँ पर definitely है. All right, and you may feel like that how egoistic this person is, that they are not speaking up, they are not coming in a straightforward manner for you. But the thing is, their love language is to give, you know, certain things for you, whether it's food, whether it's comfort. All right, they are here to give you something. But आप इतने ओवरली प्रैक्टिकल इंसान है पाइल नंबर 2, इतना मतलब आप सुपर वुमन सुपरमैन टाइप ऑफ पर्सन है, आपको लगता है मैं हर चीज़ खुद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, विच इज़ ग्रेट. आई मीन नथिंग इज रॉन्ग इन दैट. बट सामने वाला करे तो करे, कैसे अप्रोच करे जब आपके पास सब कुछ है? कैसे वो करे अप्रोच आपको? आप खुद बताइए. जिस तरीके से आप बताएंगे उस तरीके से शायद ही आपको अप्रोच कर दें. आप खुद बताइए कैसे आपको अप्रोच करें. बिकॉज दे फील कि आप उनसे बहुत दूर हो, सामने होते हुए भी बहुत दूर हो, उनकी रीच से बाहर हो, या यू आर आउट ऑफ देयर लीग. दे फील है कि मैं क्या ही कर सकता हूँ पाइल 2 के लिए, क्योंकि उनके पास सब है. तो आगे चल के वो आपको कुछ भी ऑफ़र करे, चाहे खाने की चीज़ ऑफ़र करते हैं, चाहे चाय कॉफ़ी ऑफ़र करते हैं, कोई हेल्प ऑफ़र करते हैं, प्लीज़ टेक दैट ऑफ़र, बिकॉज यू डोंट टेक दैट ऑफ़र and they feel that you are not interested in them or you hate them. But the reality is you are equally interested in them. They want to grow old with you. But pile number 2, आप इतने ढीठ हैं, आप इतने प्रैक्टिकल हैं कि आपको प्यार समझ नहीं आ रहा है. You're masculine, pile number 2. Even if you're a female watching this reading, you're a masculine female. आप बहुत काइयाँ इंसान हैं. मतलब आप बहुत ही कैलकुलेटिव हैं, बहुत ज़्यादा वाले, कि अच्छा इसने मेरे लिए ऐसा करा था, मेरे को भी इसके लिए चीज़ें करनी है. they gave me this, I should also give them this thing back. आप बहुत कैलकुलेटिव हैं. आप दिमाग के घोड़े पूरे तरीके से दौड़ाते हैं. तो प्यार ऐसी सिचुएशन में हो नहीं पाता है. तो अपना ज़रा कैलकुलेटिव माइंड जो है उसको थोड़ा बंद कीजिए, और ये जो चीज़ पर्सन आपको ऑफ़र करता है, प्लीज़ उस ऑफ़र को लीजिए.
ठीक है, पहले के टाइम पर जो आप हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स का टाइम था या हमारे पेरेंट्स का भी जो टाइम था, तब टेक्नोलॉजी इतनी तो थी नहीं, तो फिज़िकल बिजनेस ज़्यादा था. मतलब फिज़िकल बिजनेस कि आप किसी की दुकान पर जाकर, किसी की इंडस्ट्री में जाकर उनसे बात करते हो, है ना. तो जब आप कहीं जाते हो तो आपको चाय कॉफ़ी ऑफ़र होता है. सामने वाला बुरा मानता है अगर आप उसको मना कर देते हो. बिजनेस डील में भी इंसान बुरा मान जाता है कि आपने हमारी चाय को मना कर दिया, आपने हमारे साथ लंच को मना कर दिया. दूसरे को ये फील होता है यार इसने तो मेरे को मना कर दिया, उसकी ईगो भी हर्ट हो जाती है कई बार इसी चीज़ में. मतलब लोग इतने सेंसिटिव हैं, तब भी थे, आज भी हैं. तो अगर आपको कोई ऑफ़र कर रहा है चीज़, स्पेशली चाय कॉफ़ी खाने की चीज़ ऑफ़र करना, आई एम नॉट सेइंग कि स्ट्रेंजर्स से चीज़ें लो और फिर बाद में जाके किडनैप हो जाओ, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ क्लोरोफॉर्म टाइप चीज़ थी और आप बेहोश हो गए, आप किडनैप हो गए. आई एम नॉट सेइंग दैट, बट जिस पर्सन को आप जानते हो, है ना, उससे इफ़ दे गिव यू समथिंग, टेक दैट. ऑलराइट. ये नहीं कि किसी अक्षिता ने कहा था जो चीज़ ऑफ़र हो खा पी लो और फिर जी हम तो किडनैप हो गए. डोंट लाइक वो मेरा कहना बिल्कुल भी नहीं है. ऑल राइट. सो आई सी दैट देयर इज समवन हु इज ऑफरिंग यू समथिंग एंड दे वांट टू गेट मैरिड टू यू, दे वांट टू हैव चिल्ड्रन विद यू, they see a future with you, they want to grow old with you. So in future you two are going to get married, will even have children and pets at home. मैं तो उन लोगों को कहती हूँ जिनके ना जैसे वीनस के साथ केतु कंजंक्ट हो, या वीनस या केतु 7th हाउस में हो, या 8th हाउस में केतु बैठा हुआ हो, मैं कहती हूँ कुत्ता पाल लो मैरिज के बाद. दैट्स द बेस्ट रेमेडी फॉर केतु. अदरवाइज केतु है ना मैरिज में बहुत ज़्यादा फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स लेकर आता है, और केतु ही वो प्लानट है जो डिवोर्स भी कराता है. तो इसमें में अगर आप कुत्ता पाल लो बहुत अच्छा, अगर 3 कुत्ते पाल सको तो बहुत ही अच्छा है, बिकॉज 3 नंबर जो है केतु से रिलेटेड है. वैसे 7 नंबर केतु का है, बट 3 इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू केतु. तो वो रेमेडी हो जाएगा, फिर वो मैरिज में इतनी डिस्टर्बेंस नहीं होगी. तो ऐसी कंडीशन में कुत्ता पालना बहुत अच्छा है. और मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप नेचुरली यू गाइज विल ग्रेविटेट टूवर्ड्स डॉग, तो यू विल गेट अ डॉग आफ्टर मैरिज, ये दिखता है, विच इज़ अ ग्रेट, विच इज़ अ वेरी गुड रेमेडी. एंड डॉग्स आर लॉयल बेस्ट फ्रेंड्स, राइट. तो ये होगा. खैर, यहाँ पर जैसे मैंने कहा ऐसे एक पर्सन आ रहा है. इसकी और डिटेल के लिए आप पाइल 1 में भी जा सकते हो, क्योंकि पाइल 1 में क्लियरली ये मेंशन्ड है कि समवन इज़ कमिंग इन योर लाइफ. तो आपको पाइल 1 सुनना चाहिए पाइल 2, क्योंकि उसमें आपको बहुत इस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी. अगेन ये पर्सन जो है, जो भी पर्सन आपके पास आ रहे हैं, दे हैव बिन लुकिंग एट यू फॉर अ वाइल एंड दे आर ट्राइंग टू टॉक टू यू फॉर अ वाइल. बट आप पाइल नंबर 2 कहाँ, आप तो अपने कामों में बहुत ही मतलब कॉन्सेंट्रेटेड हो. आपका तो कॉन्सेंट्रेशन अपने काम पर, अपने करियर पर है, और आप बहुत दिमाग के घोड़े चलाते हो, आप बहुत कैलकुलेटिव नेचर के हो, है ना. तो वही पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है और यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है. डू सी ये पर्सन जल्दी आपसे कम्युनिकेट फिर से करने वाले हैं. विद इन आई वुड से 5 days 4 days ये पर्सन या 6 days के अंदर अंदर आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं, आपसे बातचीत करने वाले हैं. फिर से आपको कोई चीज़ ऑफर करेंगे, मना मत करना, इनका सच में अब दिल टूट जाएगा. ऑल राइट. सो दैट्स देयर. करियर में भी मेरे को, और हाँ अगेन ये पर्सन हिडन है, मतलब दिस पर्सन इज फ्रंट ऑफ यू बट इस पर्सन की इंटेंशन अभी भी आपके लिए हिडन है. एंड नाउ यू गॉट द इंटेंशन, यू गॉट टू नो अबाउट द इंटेंशन, दैट देयर इंटेंट एंड इंटेंशन इज टू फॉर्म अ लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप विद यू, विच इज मैरिज. दे वांट टू गेट मैरिड टू, दे वांट टू हैव चिल्ड्रन विद यू. ऑल राइट. सो ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है. जो एक और चीज़ जो आपके लिए हिडन दिख रही है मेरे को, वो ये दिख रही है दैट you really are that person who wants to follow the plan, which is great. Not following your mood, you're following your plan. That's great, that's amazing. You will get what you want with your efforts which you're putting. बहुत बढ़िया. But temperance here also shows कि sometimes a person needs to take a leap of faith. यानी अगर आप थोड़ा सा अपने प्लान अकॉर्डिंग ना भी चलो तो आपको कोई ऐसी चीज़ हासिल हो सकती है जो आपको कल को बहुत खुशी, बहुत फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगी. सो डोंट क्राई ओवर थिंग्स जो आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई, क्योंकि आई डू सी पाइल नंबर 2, आई डू सी आने वाला जो समय, आने वाले जो कुछ वीक्स है, कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर होंगी
जो आपको फील होगा कि ये तो बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड वे में हो गई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा, और आपको लगे कि चीज़ें मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही है, मेरी फेवर में नहीं है, कंट्रोल से बाहर जा रही है चीज़ें। एंड गेस व्हाट, यही तो यूनिवर्स का प्लान है। यूनिवर्स यही तो चाहता है कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो, आपका कंट्रोल थोड़ा सा चुके और यूनिवर्स आपको कुछ बढ़िया ऑफर कर सके। ऐसी कोई चीज़ जो बहुत वंडरफुल है, ऐसी कोई पोजीशन जो बहुत वंडरफुल हो। तो लाइक बिकॉज टेम्परेंस इज अ मेजर आर्काना कार्ड, इट रिप्रेजेंट समथिंग बिग, इट रिप्रेजेंट समथिंग मेजर, इट रिप्रेजेंट्स लक एंड फॉर्च्यून। ये जुपिटेरियन कार्ड है, बैलेंस को भी रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड, आपके प्रैक्टिकल साइड और आपके इमोशनल साइड को के बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो समथिंग मेजर इज गोना हैपन, बट ये तब होगा गुड, ये मेजर चीज़ गुड, जो भी ये मेजर चीज़ है गुड है, ऑलराइट, पॉजिटिव है, जब आपका कंट्रोल अपनी लाइफ से थोड़ा सा हटेगा, थोड़ा सा जाएगा कंट्रोल, देन दिस गुड थिंग इज गोना हैपन। सो आई डू सी विद इन फ्यू डेज, विद इन फ्यू वीक्स, जो मैं फील कि कोई चीज़ है मेरे करियर वाइज जो मेरे अकॉर्डिंग नहीं चली, जो मेरे कंट्रोल से बाहर होगी, जैसा मैंने सोचा वैसे नहीं हुई, और उसका जो फिर रिजल्ट आता है एंड में, जो उसका रिजल्ट है वो कुछ वंडरफुल ही होने वाला है। वंडरफुल, like for example, I have given this example earlier as well, कि I gave an entrance exam, मतलब जब मैं +2 मेरी हो गई थी उसके बाद मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था PGI का, वहाँ वो PGI का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, एंड आई जस्ट गॉट लाइक 92%। तो आई वाज लाइक यार अब क्या, क्योंकि कट ऑफ वॉज 98%, 97 या 98%। आई वाज लाइक अब तो मेरा नंबर नहीं लग पाएगा, एंड I was happy as well. It was a bittersweet moment for me. Bitter for my parents, sweet for me, because I didn't want it to be in a medical profession. मतलब मैंने देख लिया कि मेडिकल प्रोफेशन क्या होता है, और शायद मैं इतनी भी, मेरा शायद इतना दिल बड़ा नहीं है कि मैं, या मेरा दिल बहुत कमज़ोर है आप ये कह लीजिए, क्योंकि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोगों को मरता और नहीं देख सकती थी। लिटरली आई सॉ पीपल डाइंग इन फ्रंट ऑफ मी, उनकी बारी ही नहीं आई। मतलब इमरजेंसी, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो इमरजेंसीज होता है ना, वहाँ पर देखिए जो गरीब होगा वही आएगा, अमीर लोग तो चले जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। अब जो गरीब है, अब वो स्ट्रेचर पे है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, वो अभी उसकी बारी आएगी, उससे पहले ही निकल गया वो तो आत्मा ने तो शरीर छोड़ दिया। और थोड़ा जो नेचर होता है ना डॉक्टर्स का गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, इट्स वेरी रूड टूवर्ड्स पेशेंट्स, टूवर्ड्स अदर स्टाफ, इंसानियत नहीं है जैसे। तो वही है कि दिल बड़ा चाहिए, है ना, वहाँ काम करने के लिए। तो इट वॉज अ स्वीट मोमेंट फॉर मी, बिटर मोमेंट फॉर माई पेरेंट्स दैट आई डिडंट गॉट सेलेक्टेड इन PGI। तो मैं तो चैन की सांस नहीं, मतलब बस शुक्र है। And you know, after that you see me now you guys see me, I'm making videos, I'm doing personal reading, I'm doing well in my life, है ना। मेरे को कोई शिकायत नहीं है, मेरे को बहुत, मैं उस करियर में हूँ जहाँ जो मेरे को अच्छा लगता है। आई लव एस्ट्रोलॉजी, आई लव टैरो, आई एम डूइंग दैट, एंड एवरीबडी शुड डू व्हाट दे लव, राइट। सो आई एम हैप्पी, आई एम एन्जॉइंग माई टाइम। सो यू सी कि जैसे वो कंट्रोल छूटा तो उसके बाद क्या हुआ, द टेम्परेंस एनर्जी इज अबाउट दिस, कि कंट्रोल छोड़ो, हर चीज़ को कंट्रोल करना सही नहीं है। लीप ऑफ फेथ तभी हो पाएगा, आप तभी ले पाएंगे जब चीज़ें कंट्रोल से जाएंगे, तो वो अभी होगा। करियर वाइज मैं बात कर रही हूँ, करियर के एस्पेक्ट में तो ये अभी कुछ ही दिनों में, 1-2 हफ्तों में ये चीज़ होगा। देन वी हैव रिलैक्सेशन, या जब हम रिलैक्स्ड नहीं होते तो हम अपने जॉ को भी ऐसा टाइट रखते हैं, ऐसा एकदम जकड़ के रखते हैं। जब आप रिलैक्स होते हो तो जॉ भी रिलैक्स होता है। तो योर जॉ राइट नाउ इज़ ऑल्सो, और वो इज़ नॉट रिलैक्स्ड। अब आप रिलैक्स करेंगे तो आपका जॉ भी रिलैक्स करेगा, और राइट। सो ये है, मतलब यू रियली नीड टू रिलैक्स योर सेल्फ। आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं लाइफ को बाय योर ओन ओवर थिंकिंग। बहुत कैलकुलेटिव नेचर आपका है,
You need to take a chill pill. You need to relax. Then we have love never ends. Absolutely, the person who is coming in your life is your past life person. All right. Again, Mars Venus का conjunction हो सकता है. Mars Venus can be trine from each other 5-9 places away from each other. या Mars के आगे Venus हो या Venus या फिर Mars के आगे Venus हो या Mars के पीछे Venus हो. This can happen. जो कि यही शो करता है कि you are gonna get married to someone जो आपके past life के spouse हैं. Again, उसी spouse से आपकी इस लाइफ टाइम में भी मैरिज होगी. एंड या दिस पर्सन इज ऑलरेडी इन योर लाइफ. आई सी वो आ चुके हैं, आने वाले नहीं हैं, आकर चले नहीं गए, वो आए हुए हैं आपकी लाइफ में. दे आर इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू हैव अ स्ट्रॉन्ग पुल टूवर्ड्स देम. दे ऑल्सो हैव अ स्ट्रॉन्ग पुल टूवर्ड्स यू. तो अभी दिल की बात होगी, पूरी होगी दिल की बात. अभी कोई ख़ास बातें आपके बीच नहीं हुई है. दे जस्ट आर लुकिंग एट यू, यू आर लुकिंग एट देम, and both of you are like who is going to make the first move. And guess what, this person is going to make the first move क्योंकि Knight of Swords का कभी Knight of Swords का कार्ड है. this person is actually running towards you. Swords is the energy of communication. ये Page of Swords का कार्ड है. so some kind of communication they are about to do within like 3-4 days or within 6 days. they are about to communicate something with you. अगर आपको लगता है कि अभी तो आप इस person से नहीं मिलने वाले हैं, मतलब ये पर्सन कहीं गए हुए हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, whatever it is, guess what, they are going to come to you, you are going to go towards them, but they are the first one who's going to start talking to you. They will start showing their love to you. All right. And this love is never ending. Then we have gratitude. Yeah, be grateful for whatever you have. All right, show gratitude. All right, show gratitude. This person is also someone जो बहुत ग्रैटिट्यूड शो करते हैं. दे आर द पीपल हु इज़ लाइक सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ. ऑल राइट. दे डोंट ओवर थिंक थिंग्स. ऑल राइट. दे आर द पीपल जो बहुत सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से. और दे आर द पीपल जो बहुत शुक्रगुजार भी हैं यूनिवर्स से, ईश्वर से. इनको एज सच कोई लाइफ से बहुत कोई शिकायत वगैरह नहीं है. दे आर हैप्पी. they will literally say in front of you कि मैं भगवान का, ईश्वर का, यूनिवर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे जीवन में ये सब चीज़ें हैं, है ना. सो मोस्ट ऑफ टाइम हम ये सुनते हैं लोगों से कि मेरे लाइफ में ये नहीं है, वो नहीं है, ये ऐसा है, वो ऐसा है. आप इस पर्सन के मुंह से ऐसा कुछ नहीं सुनने वाले. दे आर वेरी पॉजिटिव पीपल. और इनको ना नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात करना पसंद भी नहीं है बिकॉज दे फील ड्रेन्ड दिस वे. अगर इनके साथ कुछ बुरा हुआ होगा ना, बताएंगे ही नहीं बिकॉज दे फील कि उसको बताने का फ़ायदा ही क्या है, उस नेगेटिविटी को बताने का फ़ायदा ही क्या है. उससे और बुरा फील होता है, दूसरे को भी बुरा फील होता है. हम एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं. तो दे आर द पीपल हु थिंक बिफोर दे स्पीक. सोच कर बात करेंगे. दे आर द काइंड ऑफ पीपल जो ऐसा, मतलब ये पर्सन ऐसा इंसान है जो बोलता है वो है अंदर. जैसे आज की डेट में हम कई लोगों को देखते हैं. पाइल नंबर 2 कहेंगे, वो कुछ लोग ऐसे, कई लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि हाँ बिल्कुल आप आइए, हमारे घर आइए, हमसे मिलने आइए. ऊपर से बात करते हैं. अंदर ही ऐसे लोग ये सोचते हैं कई कि भाई हम मुंह से ही कह रहे हैं, ऊपर से तुम सच में मत आ जाना हमारे घर हमसे मिलने. मतलब दे आर लाइक दैट. और अगर आप, और जितने आप जो है स्मॉल टाउन्स में जाओगे, वहाँ पर भाईचारा बहुत है. वहाँ पर अगर कोई कह देते ना कि प्लीज़ आप हमसे मिलने आना, हमारे घर आना, तो चाहे सामने वाला जितना मर्जी बिजी हो, वो समय निकाल के आएगा ज़रूर आपके पास. और जिस घर में वो गया है मिलने के लिए, वो घर बहुत उसकी वहाँ खातरी होती है. मतलब जो स्मॉल टाउन के लोग हैं वो फिर भी, मतलब मैं कहती हूँ कि नाइस है, जैसा है वैसे ही है. मतलब जो मुंह पे है वही अंदर है. वेयर बिग टाउन्स में ऐसा बहुत होता है कि लोग कहते हैं कि आप आइए, हमसे मिलने आइए, आप आना ज़रूर. मुंह से ऊपर से कह रहे होंगे, अंदर ही अंदर मन में उनके यही चल रहा होता है, तुम आ जाना हमारे घर. ऐसे ये चलता है ये सब सोसाइटी में. बट विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी हेयर, विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी हेयर, विद द लव नेवर एंड्स एनर्जी हेयर, आई सी कि ये पर्सन, क्योंकि स्वॉर्ड्स की एनर्जी थॉट्स की एनर्जी है. थॉट्स ट्रैवल्स, या हम अपने भावों को अपनी भाषा से प्रकट करते हैं, है ना. तो ये भाषा जो इस पर्सन की है, जो बात ये आपसे करेंगे, वो बड़ा सोच समझ के ही करेंगे, जेन्युइन करेंगे. जो मन में है वही ज़बान पे होगा. तो आप इस पर्सन को इस वे में ट्रस्ट कर सकते हैं. और ये सिर्फ आपके साथ ऐसे नहीं है, सभी के साथ ऐसे हैं. जो मन में है वही वो बात करेंगे सामने. जो दिल में नहीं है, ऊपर से बात करना, ये इस पर्सन के नेचर में नहीं है, नेचर का पार्ट नहीं है. Then we have air, it says connection.
सो आई सी दैट आपके बहुत सारे कनेक्शंस बनेंगे आने वाले समय में. आप बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करते हुए नज़र आ रहे हैं. आपका सर्कल बढ़ रहा है. ऑल राइट, देन वी हैव मार्स. सो या वीनस मार्स की अभी हम बात भी कर रहे थे. सो या दिस पर्सन आपके चार्ट में धारा कारक planet होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, planet विच इज़ नियरेस्ट टू द 0 degrees, planet विच रिप्रेजेंट्स द स्पाउस, वो मार्स हो सकता है. मार्स 7th हाउस में हो, मार्स लीब्रा का हो, मार्स वीनस का कंजंक्शन, मार्स वीनस कैन बी ट्राइंड फ्रॉम ईच अदर हो, या मार्स इस सामने वाले पर्सन का, जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इनका मार्स आत्मा कारक हो, या इनका मार्स असेंडेंट में बैठा हो, या आपका मार्स आत्मा कारक प्लैनेट हो, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज़ नियर टू 30 degrees, वो आपकी आत्मा को सिग्निफाई करने वाला प्लैनेट मार्स हो सकता है. मार्स रिप्रेजेंट्स अट्रैक्शन, पैशन, एंड यू सी दैट ये पर्सन इस पर्सन की तरफ जा रहा है, इस पर्सन को देख रहा है. इवन दिस पर्सन इज लुकिंग एट दिस पर्सन, राइट. सो या देर इज़ लॉट ऑफ अट्रैक्शन. आप लोग एक दूसरे को कई बार देख चुके हो, बात भी करी है, ऐसे नहीं है कि बात नहीं करी, बात भी करी एक दूसरे से. एंड यू गाइज हैव द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग पुल टूवर्ड्स ईच अदर. देर इज दैट पुल. You feel it, I feel it through the energies here. So there is that pull for sure. Something more if we can get. Pile number 2. और क्या hidden है? Something more. Okay, we have miracles, rainbow waterfall. देखिए pile number 1, आप कुछ ना अपने आप को ज़्यादा ही डिग्रेड करते रहते हैं, या पता नहीं क्या करते हो आप अपने साथ. pile number 2. बट जो भी है, you are that person who is too much in control. You guys are too practical. You feel मुझसे प्यार कौन ही करेगा. You don't believe in miracles. You feel कि you know what, like pile number 2, इतना भी प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए कि आप कल्ले रह जाओ, आप आइसोलेटेड लोनली फील करो. इतना भी प्रैक्टिकल मत बनो. Fall in love. Let the other person fall in love with you. Let yourself fall in love. बुद्धू नहीं बनेगा आपका, बुद्धू नहीं बनेगा. There is this genuineness for sure. Then we have new beginnings. Absolutely yes. एक नया cycle, एक new beginning आपकी life में शुरू हो रही है. All right, and we have the daffodil fairy. So it does shows me that with the daffodils here, कि you are going to be the first priority of this person. Daffodil ना मेरे को हमेशा 1 number को याद दिलाता है, बिकॉज इन माई स्कूल, हमारा शायद आपके भी स्कूल में ऐसा ही हो, आपके भी बुक में ऐसा ही होता हो, पता नहीं कौन सी क्लास थी, आई थिंक 5th क्लास 6th क्लास, पता नहीं कौन सी क्लास थी, जो पहला ही चैप्टर था ना वो डेफोडिल था. तो वेन एवर आई लुक एट डेफोडिल्स ना, डेफोडिल, तो आई फील 1 number इज़ अबाउट सन. तो सनफ्लावर का मुंह हमेशा वहाँ होता है जहाँ सन होता है. तो आप इस पर्सन के सन है और ये पर्सन सनफ्लावर है. जहाँ आप होंगे वहाँ पर इस पर्सन का चेहरा घूमेगा. एंड या वी हैव 10 number. या 1 + 0 is 1. Oh my God. या मेरे को पहले दिखा नहीं. सच में मेरे को पहले दिखा नहीं. यहाँ 1 number है, मतलब 10 number है. 1 + 0 is 1, right? So yeah, this you are the sun for them. Absolutely yes. मतलब जहाँ आप सोचते हैं pile number 2 कि ये पर्सन आपको शायद इग्नोर कर रहा है, ये पर्सन जो है सामने किसी से बात कर रहा है या कोई काम कर रहा है, ये मेरे पे तो ध्यान ही नहीं दे रहा है. Guess what? They look at you all the time. They do see what you're doing, what you're up to. आपने क्या खाया, क्या नहीं खाया, किसके साथ आप बैठकर आज बात कर रहे थे. दे नोटिस एवरीथिंग. आज आपने क्या पहना था, आपने क्या ज्वेलरी पहनी थी, आपने क्या कपड़े पहने थे, आपने क्या जूते पहने थे. दे नोटिस एवरीथिंग. उनको ये भी पता लग जाता है कि समथिंग इज रॉन्ग टुडे, क्योंकि आपका मुंह उतरा हुआ है, या समथिंग वेरी गुड हैपेंड इन योर लाइफ बिकॉज यू आर वेरी हैप्पी टुडे. लाइक दे नोटिस एवरीथिंग. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक बड़ी नोटिसिंग एनर्जी है, मतलब देखना, चील की नज़रें, मतलब ईगल जो होता है या हॉक होता है उसकी नज़रें बड़ी तेज़ होती है, उसको सब दिखता है दूर से ही. दे सी एवरीथिंग. pile number 2. They do. And they also have tried to talk to you. They have tried to give you something. But pile number 2, आप इतना ओवर इंडिपेंडेंट हैं, आप कहते हैं मेरे को ज़रूरत नहीं, तुम्हारी भाड़ में जाओ तुम. You give them that vibe. They know that you are very capable. बट दे फील है कि मैं दूँ तो क्या दूँ ऐसा जिससे pile 2 मेरे से जो है
इम्प्रेस हो जाए, या हम कैसे दोस्ती को आगे बढ़ाएं, क्योंकि दोस्ती भी किसी मतलब से होती है कि तुम मेरे लिए करो, मैं तुम्हारे लिए करूँगा. दे आर लाइक इन दिस थिंकिंग दैट व्हाट शुड दे डू फॉर यू, दैट कि आप लोग अच्छे दोस्त बन पाएँ या आगे बात बढ़े. दे आर जस्ट सीइंग कि मैं ऐसा क्या करूँ. They are like that. So if they offer you something, please take that offer. That's why I'm saying this. If they're giving you something, please take that thing. क्योंकि ऐसी बातों में बातें आगे बढ़ती हैं. Then we have clarity. We have the eye here. I told you they are keeping an eye on you. Whatever you are doing, even if feel कि नहीं भाई ये तो बहुत busy है, Akshita, things cannot happen with this person. I do feel this strong pull towards this person. बट ये पर्सन अपने आप में इतना बिजी है. नो, दे आर बिजी. आई नो दे आर बिजी. दे आर द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, राइट? दे आर किंग, दे आर बिजी, बट दे हैव एन आई ऑन यू. सी, सो अब जल्द यू अगेन वी हैव वन नंबर, या सन का नंबर होता है 1. So yeah, your parent, your father or their father works in government. ये भी चीज़ हो सकती है, you guys, or both of you work in government. This can happen. But what number again represents sun? You are the sun in their life. When you are present when you are in front of them, they feel happy, they feel positive, good. उन कंट्रीज़ में देखो, जैसे यूके जैसी कंट्रीज़ है, बारिश ही होती रहती है. लंदन में बारिश ही होती रहती है. वहाँ लोगों को कितना सीजनल डिप्रेशन रहता है क्योंकि सन नहीं होता है ना. उनसे पूछो. अब यही हालात इस पर्सन के भी हैं. जब वो आपको नहीं देखते, आपने छुट्टी मार ली, आपने वो मतलब आप में बी दिस पर्सन इज़ एट योर ऑफिस, आपने छुट्टी मार ली, तो दे मिस यू अ लॉट. वो बार बार उस जगह पर देखते हैं जहाँ पर आप यूजुअली बैठे होते हो. एंड व्हेन दे डोंट सी यू देयर, उनको सीजनल डिप्रेशन सा हो जाता है. उनको बुरा लगता है. दे आर लाइक, व्हाई यू आर नॉट देयर, व्हाई. सो दे विल अगेन, दे आर द पीपल हु आर स्टॉकिंग यू ऑन सोशल मीडिया एज वेल. और अगर आपका सोशल मीडिया प्राइवेट है, then they are feeling very bad. they feel that they want to know what you're doing, what you're up to. All right, so yeah, that was pretty much it. This is something which is hidden from you. और मैंने आपको बताया कैसे आपको इम्पैक्ट करता है, बिकॉज you two are gonna get married, I see. करियर वाइज ही मैंने चीज़ें आपको बताई कि क्या हिडन है और क्या होगा, है ना. सो या दैट वाज प्रीटी मच इट. पाइल नंबर 2 एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर हम, और मैं फिर कहूँगी आपको पाइल 1 देखना चाहिए क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे आपके लिए मैसेजेस हैं. सो पाइल नंबर 2 एस्ट्रोलॉजी के लिए देखें तो एरी साइन, लीब्रा साइन, लियो साइन, सेजिटेरियस, ये प्रोमिनेंट है इन साइंस में आपके प्लांट्स प्लेसेस. एरीज में अश्विनी भरणी कृतिका, लियो में माघा पूर्व फल्गुनी उत्तर फल्गुनी, सेजिटेरियस में मूला पूर्व आषाढ़ उत्तर आषाढ़ा. ऑलराइट, लीब्रा में चित्रा स्वाति विशाखा. इन साइंस एंड नक्षत्रास में D1 D12 D9 नवंश चार्ट में आपके ज़रूर कोई ना कोई प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. ऑलराइट, Mars can be a Dhara Karak planet, Mars can be in Libra, Mars can be in the 7th house, Mars can be conjunct your 7th lord, Venus Mars का conjunction, Venus Mars can be trined from each other, 5-9 plays away from each other, या Venus के आगे Mars या Venus के पीछे Mars. ये कॉम्बिनेशन होगा जो कि ये शो करता है आपकी लव मैरिज होगी, और ये कॉम्बिनेशन ये शो करता है कि पास्ट लाइफ के स्पाउस से ही इस लाइफ टाइम में मैरिज हो गए. सो दिस इज़ हैपनिंग. Alright, so that was it. This was the reading for you, pile 2. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundi reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself, under wedding citrine, amethyst, and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the 3 of Pentacles, or you picked this pile because aapka birthday 2-4, 8-12, 14-16, 21, 24, 25 या 29th को आता है किसी मंथ के. So let's get started with your reading. What is hidden from you, what you don't see coming, and how it will impact your life. Pile 3. Okay. We have 8 of Cups. Alright. Pile 3, I do feel that you guys are in a relationship with people. It can be romantic, it can be
प्लेटोनिक क्या कहते हैं, मतलब जिन रोमांटिक रिलेशनशिप ना भी हो, यू आर समहाउ कुछ लोगों के साथ जो ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना है, हु आर लाइक टॉक्सिक, हु काइंड ऑफ आपके स्किल को या आपकी इम्पोर्टेंस वो नहीं समझते. दे जस्ट feel that you don't come from an affluent background. Alright, because I see pile 3 you guys are highly skilled people. I see this. आपके अंदर गुण है, आप गुणी इंसान हो, आपके अंदर स्किल बहुत सारे हैं. हो सकता है आप आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे हैं, आप अपने काम में भी बहुत अच्छे हैं, पैसे भी अच्छे कमा लेते हैं, मतलब there are a lot of good things in you and you're also skillful person. पर आप कुछ ऐसे लोगों के साथ हैं जो आपके स्किल से आपकी पहचान नहीं कर रहा, आपके परिवार से आपकी पहचान कर रहा है कि भाई आपके फादर, आपकी मदर ये वाले काम करते हैं, या आपका बैकग्राउंड बहुत पावरफुल नहीं है, एंड दे आर ट्रीटिंग यू इन दैट मैनर इवन दो आप एक अच्छे स्टैंड कर रहे हैं, आप एक स्किल्ड इंसान हैं. मतलब आपकी पहचान आपके परिवार के थ्रू हो रही है, विच इज़ काइंड ऑफ टॉक्सिक. For right now it is toxic. So you need to get away from such people, क्योंकि वो आपको as a person नहीं देख रहे, वो आपको आपके परिवार का सदस्य मानते हैं और आपका परिवार का जो सोशल स्टेटस बैकग्राउंड है उस अकॉर्डिंग आपको ट्रीट करे, whereas you should be treated according to your skill set, according to your achievement. ठीक है, तो you need to get away from these people. ये आपके लिए strong information guidance है. Then we have the Knight of Pentacles card. Okay. We have the Ten of Pentacles. Yeah, Ten of Pentacles में भी see कि ये person, ये इसके ancestors है, इनके family है, और ये आप बैठे हुए हैं. आपकी पहचान कहीं ना कहीं कुछ लोग आपके परिवार से कर रहे हैं, परिवार की इनकम से कर रहे हैं, ना कि आपकी खुद की इनकम, ना कि आपके खुद के कैलिबर से कर रहे हैं. So should be careful with such people. Then we have Seven of Swords. Yeah, eventually they will, मतलब छुरा बोक देंगे लोग आपकी पीठ पर, ऐसे ही हैं ये. So you need to be careful. Definitely you need to be careful. ये hidden है आपसे अभी, या आपको शायद फीलिंग आ रही हो. अभी फ्यूचर में आपको इनकी सच्चाई बिल्कुल बाहर आके सामने दिखेगी, और ये सच्चाई बहुत इनकी ब्यूटीफुल नहीं है. ऑल राइट, ये सोच इनका बहुत ब्यूटीफुल नहीं है. ऐसा होता है ना कई बार कि एक पर्सन बहुत फेमस है, बहुत पैसे वाला है, बट दे कम फ्रॉम अ वेरी दे कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड और अ लो मिडिल क्लास बैकग्राउंड, बट वो अपने आप में बहुत अच्छा कर गए हैं लाइफ में, है ना. तो आप उनमें से हैं जो अपनी खुद की पहचान बना रहे हैं, और काफ़ी पहचान आपने बनाई भी है, और अपनी पहचान बनाते चले जा रहे हैं, और अच्छा काम करते चले जा रहे हैं, और स्किलफुल होते चले जा रहे हैं, और अच्छे पैसे कमाते चले जा रहे हैं, ऊंचाइयों को छू रहे हैं. बट दे आर सम पीपल जो आपको आपकी कास्ट, आपके परिवार से ही अभी तक उन्होंने आपको जोड़ा हुआ है, विच इज़ टॉक्सिक अगेन. एंड वी हैव हर्मिट. या इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ दीज पीपल. ऐसे लोगों के बीच में रहने से तो अच्छा है कि आप अकेले अपना समय बिताएं. ऑल राइट, सो दैट आपकी एनर्जी इन लोगों की एनर्जी से दूषित ना हो जाए. ऑल राइट, सो अब इन लोग के इंटेंशंस आपको दिखने शुरू होंगे, इन लोग का जो सच चेहरा है वो आपके सामने अब आना शुरू होगा. पहले कहीं ना कहीं आप इन लोगों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे, अब इन लोगों की सच्चाई आपके चेहरे के बिल्कुल सामने आने वाली है. पहला तो ये हिडन चीज़ मेरे को दिख रहा है. दूसरा यहाँ पर ये दिखता है कि आने वाला समय कुछ ऐसा है जहाँ पर आप अपने करियर में कुछ अपना खुद का करना चाहेंगे, अपना अपना बिजनेस बनाना चाहेंगे, अपना खुद का करियर क्रिएट करना चाहेंगे, क्योंकि आपको ऐसा फील होगा कि हाँ मुझ में वो स्किल है, मैंने काम सीख लिया है. ऑल राइट, एंड आई डू फील पाइल नंबर 3 कि जो आपका इंटर्नशिप पीरियड था वो बहुत अच्छा नहीं रहा, या अप्रेंटिस आप थे वो बहुत अच्छा पीरियड आपका नहीं रहा. जो आपके अथॉरिटीज़ थे, बॉसेस थे, प्रोफेसर्स थे, उन्होंने आपको बैडली ट्रीट करा. और एक ये अगेन एक रीज़न यही भी बनता है कि यू डोंट कम फ्रॉम एन एफ्लुएंट फैमिली, तो इस वजह से भी आपको कहीं ना कहीं एक बैडली ट्रीट किया गया है. एंड यू आर दैट पर्सन जो तब ऑब्वियसली कुछ नहीं कह पाया, कर नहीं पाया कुछ, बट नाउ यू फील है कि अब मैं बहुत कुछ अचीव कर रहा हूँ, उसके बावजूद लोग मेरे को उस नज़र से देख रहे हैं.
लोग कितने मतलबी हैं, कितने ख़राब हैं। एक हाईली स्किल्ड पर्सन को भी उतना मतलब ऐसा सोच सकते हैं, आपके समझ से बाहर हो जाए ये बात, आपको शॉकिंग लगेगा। बट अगेन करियर वाइज मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अब आप अपना खुद का काम करेंगे, अपना खुद का बिजनेस करेंगे, दूसरों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, अपने ऊपर फोकस करेंगे, नेगेटिव नहीं सोचेंगे, पॉजिटिव लोगों से अपने आप को जो है आप सराउंडेड रखेंगे, काम से काम रखेंगे, ऑलराइट। और अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देंगे, अपने लव्ड वंस को एक अच्छा जीवन देंगे। आपका फ्यूचर बहुत प्रॉस्परस नज़र आ रहा है विद द 10 ऑफ पेनिकल्स कार्ड। और हर्मिट कार्ड भी यहाँ नज़र आ रहा है, जो कि ये शो करता है कि आप वो इंडिविजुअल होंगे जो अपने ऊपर ही समय बिताएंगे, जो अपने कोर्सेज ज्वाइन करने वाले हैं, आपने अपने आप को और हाईली स्किल्ड बनाने के लिए सीखने वाले हैं चीज़ें, और हाईली स्किल्ड बनते चले जाएंगे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे, ये दिख रहा है। हर्मिट ये एनर्जी है। हर्मिट रिप्रेजेंट्स इंडिविजुअलिज्म एंड इट रिप्रेजेंट्स अलोन टाइम। तो आप अब अपने साथ ज़्यादा समय बिताएंगे, यू आर बिकमिंग इंट्रोवर्टेड इन नेचर। और जब आप बहुत सारे लोगों के साथ सराउंडेड है, इट्स एक्चुअली एट योर वर्क ओनली। जैसे हमें यहाँ पर पेंटिकल दिख रहा है, 2 पेंटिकल नीचे, फिर एक टॉप पर है। जो टॉप होता है वो अकेला ही होता है, मतलब जो टॉप पर पहुँच जाता है इंसान, वो अपने आप को अकेला ही पाता है। उसके दोस्त नहीं हैं, उसके कनेक्शंस बहुत सारे हैं, दोस्त नहीं है, अपना नहीं है। फिर इवेंचुअली आपको अपना परिवार ही याद आएगा, जिस परिवार की वजह से आपको सोसाइटी में सुनना पड़ा 4 बातें, आपकी वैल्यू कम हुई सोसाइटी में, वही परिवार आपको सपोर्ट करेगा इवेंचुअली, आपका अपना होगा। ऑलराइट। टॉप पर बहुत कम लोग ही होते हैं, पर आप टॉप पर हैं, और आप कहीं ना कहीं अपने आप को उस टॉप पर अकेला पाएंगे, क्योंकि उस लेवल का काम आप करेंगे जिस लेवल का काम ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं। तो हर्मिट एनर्जी में नेचुरली आप आ जाएंगे। आपको जो है, आप अकेला टाइम, ये एक रिजर्व्ड इंसान हैं आप, वैसे शुरू से, वैसे तो आप रिजर्व्ड और इंट्रोवर्टेड काइंड ऑफ अ पर्सन है, बीच में आप एक्सट्रोवर्टेड भी हुए, अपने लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करा एंड ऑल, यू एंजॉयड योर टाइम, बट यू ऑल्सो felt a little judged by your background, कि लोग आपको जज करते हैं आपकी फैमिली, आपके बैकग्राउंड की वजह से एंड ऑल, एंड देन यू आर लाइक दैट ओके व्हाटएवर, आई एम अलोन हैप्पी। यू विल स्पेंड योर लोन टाइम इन अ गुड वे, आप अपना मी टाइम बहुत अच्छा स्पेंड करेंगे। तो ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। लोग की रियल आइडेंटिटी, रियल आपको उनका चेहरा दिखेगा। और हिडन करियर वाइज जैसा मैंने बताया कि बिजनेस करेंगे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे, क्योंकि यू आर हाईली स्किल्ड, तो आप एंटरप्रेन्योर आसानी से बन पाएंगे। सो दिस इज़ हैपनिंग फॉर यू। और आप बहुत नॉलेजफुल इंसान है, पाइल नंबर 3, बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड हैं आप। वी हैव ड्रीम्स, तो येस यू आर गोना फोकस ऑन योर ड्रीम्स। आप अपनी ड्रीम्स को कम ट्रू करेंगे, यू विल मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। एंड वी हैव द पीकॉक फेदर एज वेल विच शोज गुड लक, सो गुड लक आपके साथ है। ऑल राइट, लक इज़ ऑन योर साइड। ऑल राइट, एंड इट डज शोज विद द pigeon hair, flowers hair, with this person sleeping and a child, saying something in the ear. It does shows कि आप अपने बचपन के सपने पूरे करने वाले हैं, and good night sleep अब आपको मिलेगी. All right. Then we have I did well. Yes, you did well, pile number 3. आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, जो करने वाले हैं वो भी बहुत बढ़िया करने वाले हैं. सो यूनिवर्स पर, अपने आप पर ट्रस्ट कीजिए, फेथ रखिए. ऑल राइट, एंड वी हैव नंबर 7 हेयर. नंबर 7 जो है वो रिप्रेजेंट करता है केतु को. सो केतु रिप्रेजेंट्स अगेन इंडिविजुअलिज्म. केतु अकेलेपन को, लोनलीनेस को, आइसोलेशन को रिप्रेजेंट करता है. अगेन यू मे हैव वीनस केतु कंजंक्शन, वीनस केतु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर इन योर चार्ट, या वीनस के 7th हाउस में केतु हो, या वीनस के आगे वाले घर में केतु हो, जो कि ये शो करता है दैट यू आर गोना बी हाईली स्किल्ड फीमेल. और आप हाईली स्किल्ड हैं, और आई वुड से कि लव के मामले में कहीं ना कहीं यू मे फील अ लिटिल अनलकी लव के मामले में, क्योंकि वीनस लव है और केतु शार्प ऑब्जेक्ट है. केतु बार बार आपका लव बुचर कर देता है, या जो इंसान आपका प्रिय बन जाता है वो इंसान आपसे छिन जाता है.
मतलब वो इंसान आपसे दूर चला जाता है फिजिकली या इमोशनली, आप उससे दूर हो जाता है, कोई फाइट एंड आर्ग्यूमेंट हो जाता है, मतलब कुछ तो ऐसा हो जाता है जिससे आप लोग दूर हो जाते हैं एक दूसरे से, और आप यूनिवर्स से या ईश्वर से कहते हो कि भाई जो मेरे को प्रिय है वो मेरे से छिन जाता है, आप क्यों छीन लेते हो। या जैसे वो गीत है ना कि जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, है ना, एक ऐसा गीत है, आप सुने तो आपको ऐसा फील हो ये मेरे लिए लिखा है क्या। एंड या आई मीन इट्स लाइक दैट, कहीं ना कहीं लव में एक अनलकी होना या जो प्रिय हो वो जग छीन लेता है, वो आपसे दूर हो जाता है, या वही पर्सन आपका दुश्मन बन जाता है, आपसे compete करता है, और आप ये सोचते हो कि मैं सब एक एक अच्छा सोचकर उसके पास गया था, गई थी, आई डिड वेल, मेरे कोई बैड इंटेंशन नहीं थे, फिर क्यों ऐसा हुआ। तो जब कोई इंसान हाईली स्किल्ड होता है ना, क्योंकि देखिए केतु हाईली स्किल्ड बनाता है, सीधी सी बात है, सिंपल, केतु मेक्स अस हाईली स्किल्ड। अगर आपका, इफ़ यूर अ मेल वॉचिंग दिस रीडिंग, आपका मार्स केतु कंजंक्शन हो सकता है, मार्स केतु कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, 5-9 प्लेज अवे फ्रॉम ईच अदर, ऑल राइट, आप एक हाईली स्किल्ड होंगे। या मरकरी केतु कंजंक्ट है, चाहे फीमेल है चाहे मेल के चार्ट में मरकरी केतु कंजंक्ट है, मरकरी केतु और ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, तो अगेन इट शोज कि आप एक हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल होंगे। सैटर्न केतु कंजंक्ट है, सैटर्न केतु और ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, 5-9 प्लेज अवे फ्रॉम ईच अदर इन योर चार्ट, वेदर यू आर अ मेल और अ फीमेल, अगेन इट शोज दैट यू आर गोना बी अ हाईली स्किल्ड पर्सन, हाईली स्किल्ड। बट स्पेशली जब मार्स केतु आ जाता है, वीनस केतु का कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो वो इंसान जो है उसके साथ ऐसा होता है कि वो हाईली स्किल्ड होगा, वो तरक्की करेगा करियर वाइज, पर लव के मामले में या जो पर्सन उसको प्रिय हो जाएगा वो उससे छिन जाएगा, या उस इंसान के साथ एक दीवार क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि केतु ब्लॉकेज है, दीवार है। कई लोग आप देखते होंगे ऐसे होते हैं, ब्लॉक कर देते हैं व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे या कहीं जहाँ पर आप उसके साथ बात करते थे, या कुछ लोग होते हैं, मतलब आपके रिश्तेदारी में भी होंगे, फैमिली में भी होंगे ऐसे लोग जो कुछ फाइट एंड आर्ग्यूमेंट हुआ तो कुछ समय के लिए ब्लॉक कर देते हैं वो किसी को, दे आर लाइक दैट। ये जो ब्लॉक करना है, दिस इज केतु। तो आप देख सकते होंगे अपने रोमांटिक रिलेशनशिप, अगर आपके पास्ट के कुछ रहे हैं तो आप देख सकते होंगे कि लोग मेरे को ब्लॉक कर देते हैं, ये चले जाते हैं, घोस्ट करते हैं, दिस हैपन्स विद यू, पाइल नंबर 3। और आप, एंड आई डू ऑल्सो फील दिस वे पाइल 3, कि ऐसा भी हो सकता है यू वर नेवर इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, आपको इतने साल हो गए, यू हैव बिन सिंगल, या यू कैन बी समवन, पाइल नंबर 3, जो शायद 40+ हैं एंड यू आर स्टिल नॉट मैरिड, नेवर मैरिड। तो ये ऐसा क्यों है? इस वजह से है क्योंकि कहीं ना कहीं केतु इज प्लेइंग द रोल। केतु 7th हाउस, वीनस केतु कंजंक्ट, वीनस केतु का ट्राइन फ्रॉम ईच अदर होना, या मार्स केतु कंजंक्ट होना, मार्स केतु कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर। तो इसी वजह से केतु ब्लॉकेज पैदा करता है। या वीनस से 8th हाउस में मार्स बैठा हो या वीनस से 6th हाउस में मार्स बैठा हो, ये कंडीशंस भी एक पर्सन को रिलेशनशिप या मैरिज जल्दी से करने नहीं देती, रिलेशनशिप में आने नहीं देती या मैरिज करने नहीं देती, ये कंडीशंस भी। यार अगर मैरिज हो जाए ऐसे कंडीशन में, मार्स 7th फ्रॉम वीनस बैठा है, मार्स 8th फ्रॉम वीनस बैठा है, 6th फ्रॉम वीनस बैठा है, ऐसे केसेस में हस्बैंड वाइफ की मेंटालिटी एक दूसरे से नहीं मिलती है, मन नहीं मिलता है। तो ये सब केतु कराता है, दिस इज केतु। और केतु जो केतु के प्रोफेशंस में लोग बैठे हैं, जैसे केतु का प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजी भी है, एस्ट्रोलॉजर है, सीए है, लॉयर है, सर्जन है, किसी तरीके का हाईली स्किल्ड डॉक्टर है, टेलरिंग वाला काम, टेलर होना किसी का, मेकअप आर्टिस्ट, टैटू आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, इन लोगों की लाइफ में ऐसा होता है। ये लोग जो हैं इनके रिलेशनशिप कई बार आ ही नहीं पाते या मैरिज अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते। सच थिंग्स हैपन इन दीज करियर, ये करियर्स ये सारे केतु के करियर हैं। या कोडिंग से रिलेटेड है काम, बैक एंड पर रिसर्च का काम, केमिस्ट्री से रिलेटेड काम, ये सब केतु के प्रोफेशंस हैं। बैक एंड पर कोई भी अगर आप काम करें, केतु का प्रोफेशन है। तो डिस्टर्बेंस आएगी लव लाइफ में, मैरिज में डेफिनेटली डिस्टर्बेंस आएगी इन करियर्स में अगर आप हैं। और अगर आप या फिर कोई भी करियर में बट हाईली स्किल्ड हैं आप उसमें, तब भी आपको मैरिज में, लव में प्रॉब्लम आएगा लाइफ में,
आएगा, क्योंकि आप हाईली स्किल्ड हैं, आप ओवर क्वालिफाइड हैं, यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर मैरिज और रिलेशनशिप्स एंड लव, यू आर ओवरली क्वालिफाइड। तो कहते हैं ना, ज़्यादा समझदार लोगों की शादियाँ नहीं होती, ज़्यादा समझदार लोग रिलेशनशिप्स में नहीं आ पाते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही समझदार है। जब राहु की दशा चलती है, अंतरदशा, महादशा, या राहु असेंडेंट में ट्रांजिट किया हो या 7.5 चल रही हो, तभी मैरिज होती है। क्योंकि मैरिज तब हो सकता है जब प्यार हो, दो लोगों के बीच थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग कुछ तो हो, है ना। तो प्यार अंधा है, लूला है, लंगड़ा है, कुछ दिखता नहीं, सोच समझने की ताकत चली जाती है जब इंसान प्यार में होता है। प्यार में ही तब होता है जब उसका सोचने समझने की ताकत गई होती है, तभी वो प्यार में पड़ता है। और जो केतु के प्रोफेशंस वाले लोग हैं, उनका दिमाग हर समय 24 घंटे चलता रहता है, 24 घंटे चलता रहता है, कैलकुलेटिव होते हैं ऐसे लोग। तो आप वो हैं पाइल नंबर 3। इस वजह से कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लक नहीं है लव में, मैरिज में। ये नहीं कहती कि मैरिज नहीं हो पाएगी, वो तो देखा जाएगा, तो इंडिविजुअल चार्ट से पता लगेगा। बट हाँ, एक मोटे मोटे तौर पर ये एनर्जी आपकी आ रही है यहाँ पर रीडिंग में। आप गलत नहीं करते किसी के साथ, यू विल ऑलवेज डू वेल विद अदर्स, आप किसी के साथ बुरी नहीं बनाते हैं। देन वी हैव द फॉली ऑफ प्राइड। कहीं ना कहीं पाइल नंबर 3, आप ऐसे लोगों से आपका सामना होता है जो अच्छे, मतलब रिच होते हैं, वेल्दी होते हैं, बट बहुत प्राइडफुल हैं, बहुत ईगोइस्टिक हैं, जेलसी फैक्टर भी उनमें है। इम्पेशेंट लोगों से आपका सामना होता है, एंड दे मे कॉल यू दैट यू आर द सेल्फिश वन, यू आर द प्राइडफुल वन, आप गलत हैं, वो आपको ऐसा फील करता है। बट द थिंग इज़ कि वो उंगलियां उठाते हैं आप पर। अगर कोई आप पर उंगली उठाता है तो एक ही उंगली उनकी जो है आपकी तरफ है, बाकी चारों उंगली उनकी अपनी तरफ है, एक 3 उंगली और थंब उनकी तरफ है। सो कहने का मतलब यही है दैट यू आर सराउंडेड विद रॉन्ग क्राउड, ऐसा क्राउड जो सिंपल नहीं है, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक क्राउड से आप सराउंडेड है। तो यू नीड टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी फ्रॉम दैम। इससे अच्छा तो कल्ला है लो, ऑलराइट, ये ज़्यादा बेटर है नेगेटिव लोगों से, तो अच्छा ही है। देन वी हैव सन, इट सेज beam. So yeah, the sun here shows pile number 3, you guys are gonna get famous for sure. यहाँ पर 2 + 1 is 3 और यहाँ पर भी 3 of Pentacles है, तो 3 number becomes important. Alright, so sun कार्ड यहाँ पर यही शो करता है कि आपको नेम फेम जीवन में ज़रूर मिलेगा, आप हाइट्स पर ज़रूर जाएंगे, आपको लोग ज़रूर देखेंगे, नेम फेम आपको डेफिनेटली मिलेगा। चाहे वो सोशल मीडिया पर मिलता है, टीवी पर आप आते हैं, वट एवर इट इज़, नेम फेम ज़रूर मिलेगा, लोग आपको बहुत देखेंगे। Then we have Saturn, it says boundaries. You know what, जब ये नंबर 3 की बात हो रही थी, मेरे को Saturn की याद आ रही थी, and we have the Saturn card. So Saturn planet आ चुके हैं। Saturn यही शो करता है गाइडेंस है कि बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए अपने अराउंड, ऐसी किसी को अपनी लाइफ में एंटर मत होने दीजिए, बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए, हेल्दी डिस्टेंस, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए। आप एक बहुत डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर्ड इंसान हैं, रॉयल इंसान हैं आप। और रॉयल लोग जो होते हैं ना, सिंपल होते हैं। जो आपको लगता है ना ज़्यादा ही जो शोशेबाजी में इन्वॉल्व है, फुकरी करते हैं, उनके पास खास कुछ होता नहीं है, वो सिर्फ दिखावा ही दिखावा है। एवरी ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, ऑलराइट। तो आपकी एक सिंप्लिसिटी की रॉयल्टी है, और वो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल, और उससे ही लोग जेलस हैं। सैटर्न हियर डज शोज कि हाँ आप बहुत करियर में आगे बढ़ेंगे। सैटर्न कर्म है, करियर है, आप कर्म प्रधान इंसान हैं, आप कर्म में विश्वास करते हैं, कर्म से ही फल की प्राप्ति आपको पता है। तो आप बहुत हार्ड वर्किंग नज़र आ रहे हैं, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर्ड नज़र आ रहे हैं। देन वी हैव एक्सेप्टेंस। तो कोई ऐसी चीज़ें फ्यूचर में अभी होगी, फ्यूचर इन द सेंस के आने वाले कुछ दिनों में, जिसको सिर्फ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ और कर नहीं सकते। सिर्फ आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ना आप बदल सकते, ना आप कुछ कुछ भी नहीं उन चीज़ों के बारे में कर सकेंगे। कुछ चीज़ें बस होंगी और आपको उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एंड वी हैव करेज। सो करेज यहाँ पर ये गाइड करता है कि आपकी जो भी सिचुएशन है, आपने हिम्मत नहीं छोड़नी, आपने करेजस ज़रूर रहना है। वी सी द बटरफ्लाई, सो वी नो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ रहा है, ऑलराइट। एंड
यू कैन बी समवन पाइल नंबर 3 जो ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज को जो है बहुत एक गुड वे में नहीं लेता है, या इजीली आपसे चेंज बदलाव ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है. इस वजह से यूनिवर्स कह रहा है कि प्लीज़ आप करेजस रहें, आप जो है यूनिवर्स पर विश्वास करें. एवरीथिंग इज़ ट्रांसफॉर्मिंग फॉर योर गुड ओनली, एंड हियर एज वेल वी हैव नंबर 3. सो या सो करियर वाइज कोई बदलाव आ रहा है. अगेन आप एक जॉब से खुद एक एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं. चीज़ों को थोड़ा हैंडल करने में टाइम लग सकता है, समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट इवेंचुअली एक ये गुड ट्रांसफॉर्मेशन होगा जिससे आपका फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा, एंड यू आर गोइंग टूवर्ड्स द टॉप. ऑलराइट, एंड डोंट लेट अदर पीपल ड्रैग यू डाउन. डोंट लेट दैट हैपन. अपने मोराल को दूसरों को डाउन मत करने दीजिए. Then we have wisdom. Yes, you are the wise one. You are the wise one, pile number 3. You have a lot of wisdom within you. Alright. और एक जुपिटर का तत्व है. जुपिटर इज विजडम, मर्करी इज इंटेलिजेंस, यू आइज आर द वाइज वन. अगेन जुपिटर असेंडेंट में हो सकता है, जुपिटर सैटर्न का कंजंक्शन हो सकता है. जुपिटर सैटर्न कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, 5-9 प्लेस अवे फ्रॉम ईच अदर, जिसको हम धर्मादि कर्मादि योग कहते हैं, जो कि ये शो करता है कि आपका कर्म ही धर्म है. कर्म करे बगैर आप रह नहीं सकेंगे, पैसे कमाए बगैर आप रह नहीं सकेंगे. आप काम करने के लिए पैदा हुए हैं. ऑलराइट, यू आर हेयर टू डू जस्टिस टू वर्क. ऑलराइट, और आप एक अच्छे वे में, गुड वे में, एक क्या कहें, एक जेन्युइन वे में पैसे कमाएंगे ये दिखता है. पैसों के साथ दुआएं भी कमाएंगे ये दिखता है. गुड हेल्थ आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है. योर फादर में वर्क इन गवर्नमेंट और समवन इन योर फैमिली विल वर्क इन गवर्नमेंट. दिस कैन हैपन. या आप गवर्नमेंट में एक हाई पोजीशन पर चले जाते हैं. दिस कैन इवन हैपन. ऑलराइट, क्योंकि सैटर्न सन का कंजंक्शन हो सकता है. सैटर्न सन कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर इन योर चार्ट. ऑलराइट, और जुपिटर का तत्व अच्छा है, तो यानी अगेन सम ऑफ यू विल गेन वेट. अगर आप ऑलरेडी ओवर वेट और बेस है तो हो सकता है कि आप नॉर्मल वेट की तरफ आते चले जाएं. एक चेहरे पर ग्लो बढ़ने वाला है. पीपल विल सी यू एज अ प्रीचर, टीचर, एडवाइजर, काउंसलर, कंसल्टेंट, है ना. तो ये चीज़ दिख रही है. सो यार वॉज इट, दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू पाइल नंबर 3. एंड अगेन लोग का एक सच चेहरा आपके सामने आने वाला है. सो या दैट वॉज इट. एंड दिस वो, और आपको कहीं ना कहीं शायद फीलिंग थी कि ये लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, बट अब आपको यकीन ही हो जाएगा जब वो सामने ही आपके फेस पर कुछ चीज़ें कहेंगे. बुरा भी लग सकता है उन चीज़ों का जो वो बात कहें, बिकॉज वो बातें ही वो बैड इसलिए कह रहे हैं सो दैट आपको बैड फील हो. बट डोंट लेट देम लोअर योर मोरल. डोंट गिव देम दिस पावर. ऑलराइट, सो किसी को, कोई इंसान अगर आपको खुश करता है उसके वो, या कोई इंसान आपको बुरा फील कराता है उसकी प्रेजेंस से, उसकी बातों से, किसी को ये पावर दो ही मत. न्यूट्रल रहो. किसी को आपको खुश करने की, निराश करने की पावर दो ही मत. बी न्यूट्रल. ऑलराइट, आपकी खुशी आपके हाथ में है. आप अगर बुरा फील करें तो वो भी चीज़ आपके हाथ में ही होनी चाहिए. कोई और मतलब आपको बुरा फील कराए, ये पावर किसी को मत दो. ऑलराइट, सो दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू. एंड एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो जुपिटर, सन या सैटर्न में से कोई एक प्लैनेट आपका आत्माकारक प्लैनेट होगा. Planet holding the highest degree in your chart, planet which is nearest to the 30 degrees, it can be Sun, Saturn और Jupiter. या इनमें से planets जो है कोई ascendant में बैठे हो, Aries sign में बैठे हो, this can happen. तो साइन ऑफ एरीज, साइन ऑफ जेमिनाई, साइन ऑफ एक्वेरियस, स्पाइसीज, इनमें आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, जेमिनाई में मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वासु. इवन कैंसर साइन में प्लांट्स प्लेस होंगे. कैंसर साइन में पुनर्वासु स्पेल करता है पुष्याश्लेषा, और एक्वेरियस में धनिष्ठा, शतभिषाख एंड पूर्व भाद्रपदा स्पेल करता है पाइसेस में उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस, इन नक्षत्रास में D1, D12, D9 वंश चार्ट में आपके ज़रूर कोनो कोई प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. So yeah, that was it. This was the reading for you. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundi reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, it's a handmade cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.